4 मई रविवार को हुए नीट एग्जाम इंदौर के 49 सेंटर पर परीक्षा करवाई गई, जिनमें कई सेंटर पर आंधी तूफान के कारण बिजली न होने से छात्रों ने अंधेरे में पेपर दिया। 27,000 छात्र इंदौर में एग्जाम देने पहुंचे थे। वहीं हजारों की तादाद में छात्रों को बिजली गुल होने से तकलीफ हुई। बीते मंगलवार कई अभिभावक एग्जाम सेंटर में हुए असुविधा की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। हालांकि समस्या का समाधान न होने पर इस मंगलवार दोबारा जन सुनवाई में पहुंचे, जहां छात्रों का कहना है कि पिछले जन सुनवाई में लगाई गई अपील का जवाब अभी तक नहीं मिला है। आज बातचीत में अधिकारियों का कहना है कि कई छात्रों की शिकायत दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी, वहीं से आगे का फैसला किया जाएगा। प्रार्थना शर्मा का कहना है कि इंदौर में नीट एग्जाम के लिए उनका सेंटर मालव कन्या विद्यालय था। शुरुआत के 20-25 मिनट वहां पर बिजली थी, हालांकि उसके बाद 2.5 घंटा सेंटर पर लाइट नहीं थी। आगे उन्होंने बताया, ऐसे तमाम सवाल पेपर में मौजूद थे जिनका जवाब उन्हें मालूम था, पर लाइट न होने से कारण उन्हें पढ़ने में दिक्कत हुई। केंद्र के कर्मचारी द्वारा कोई सुविधा नहीं उपलब्ध की गई। विशेष सोनी ने कहा कि 4 मई को उनका सेंटर GSITS आया था। तकरीबन 1 घंटे तक बत्ती गुल थी, जिसके कारण सवाल उन्हें बार बार पढ़ना पड़ रहा था। पेपर में सवाल नहीं दिख रहे थे, जिसके कारण हमें कई तकलीफ झेलनी पड़ी। हमें एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया गया। मैंने 3 वर्ष तक इस एग्जाम के लिए तैयारी की है। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम कोर्ट जाएंगे। ADM राजेंद्र रघुवंशी का कहना है कि आज कुछ विद्यार्थी जन सुनवाई में नीट एग्जाम केंद्र में हुई असुविधा की शिकायत लेकर आए थे। छात्रों के द्वारा एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, जिसे संबंधित विभाग के डायरेक्टर तक पहुंचाया जाएगा। जो भी फैसला लिया जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। नीट एग्जाम के दिन कुछ छात्रों का ये कहना था कि उनके केंद्रों पे अचानक लाइट चली गई थी, जिसके कारण उनको परीक्षा देने में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जिस कारण वो उनकी जो परीक्षा सही ढंग से नहीं दे पाए। तो उनका ये मांग थी कि उनको किसी प्रकार से कोई एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाए। इस संबंध में उनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई है। उस एप्लीकेशन को हमारे माध्यम से संबंधित विभाग के डायरेक्टर को भिजवाया जा रहा है। वो डायरेक्टर स्तर पे जैसी भी जो कार्रवाई की जाएगी, वो जो डिसीजन लिया गया वो उस अनुसार उसमें कार्रवाई होगी। नीट एग्ज़ाम में क्या हुआ, आपने शिकायत भी करी है? मैंने शिकायत करी है कि हमारी जो एग्ज़ाम हुई थी वो मेरे जो सेंटर था वो मालव गर्ल्स स्कूल था, अपने जो कलेक्ट्रेट, वहाँ पर बिल्कुल लाइट जो थी वो सिर्फ 20 से 25 मिनट स्टार्टिंग में थी और उसके बाद बिल्कुल लाइट नहीं थी। बिना लाइट के अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था, ना इमरजेंसी लाइट थी, ना कैंडल, किसी की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए हमने यहाँ अपील लगाई है कि हमें या तो हमारी री एग्ज़ाम की जाए और अगर वो नहीं किया जाता तो हमें ग्रेस मार्क्स दिए जाए। क्या आश्वासन दिया आपको उन्होंने? उन्होंने यही बोला है कि अब हम आपकी जो कंप्लेन है वो आगे दिल्ली तक पहुँचाएंगे और वहीं पर चौका। हाँ, आपका नाम बता दीजिए। प्रार्थना शर्मा। आज एक कलेक्टर कार्यालय में नीट एग्ज़ाम को लेकर आपने शिकायत करी, क्या मामला है? जी, मैं निशेष सोनी हूँ। मेरा सेंटर था GSITS। 4 मई को नीट एग्ज़ाम हुई थी। उसमें मेरे सेंटर पे कम से कम 30 से 40 मिनट लाइट नहीं थी। उसके चक्कर में वहाँ पे ना तो कोई पावर बैकअप था, इसके लेकर ना तो कोई टीचर ने एक्नॉलेजमेंट किया, कुछ इशू को रिटर्न लिखा या फिर एक्स्ट्रा टाइम दिया। लाइट ना होने के चक्कर में पेपर बिल्कुल अच्छे से दिख नहीं रहा था। एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ना पड़ा था, उसकी वजह से मैं पेपर ढंग से नहीं दे पाया। मेरी कुल 3 साल की प्रिपरेशन थी इस एग्ज़ाम को लेकर और आज मैं कलेक्टर के यहाँ आया हूँ इस बात पर शिकायत करने कि हमें मेरे सेंटर में और 300-400 बच्चों और पूरे इंदौर में बहुत सारे सेंटर में लाइट गई है, तो इसके लेकर हमें एक फेयर चांस मिलना चाहिए और एग्ज़ाम को फिर से कराना चाहिए। आपका नाम? निशेष सोनी।